आपका स्वागत है गांगुली टेक टॉक में। संदीप गांगुली और ये है मेरे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज का 21 नंबर का वीडियो, जिसमें आपको व्हाइल लूप के बारे में बताऊंगा। व्हाइल लूप का यूज जो होता है वो आप जब आपको कोई जो टास्क है उसको आप रिपीटेटिवली करना चाहते हो तो ऐसे केस में आपको व्हाइल लूप का यूज करना पड़ता है। असल में दो और तरह के लूप होते हैं, जिसे फॉर लूप और डू व्हाइल लूप कहा जाता है। और सारे का ही काम ये होता है कि कोई टास्क को रिपीटेटिवली करने का। और जो लूप का जो होता है आपका एरे के जो वैल्यूज होते हैं उनको भी एक्सेस करने के लिए यूज किया था, वो सब चीज़ हम देखेंगे। तो इस वीडियो का जो हमारा मेन मकसद है वो व्हाइल लूप कैसे यूज़ करना है वो है। तो इससे पहले ये दिखा दूँ कि मैं home.html करके मैंने एक पेज बनाया, उसमें एक एक्सटर्नल फाइल test.js को मैंने वो लिंक किया हुआ है, जो भी एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। और वो उस फाइल के अंदर मैं कोड लिखूंगा जो कि मुझे देखना है अब ब्राउज़र पर। और ये ब्राउज़र पर मैंने home.html को ओपन भी करके रखा है। तो सबसे पहले जो है, अगर आपको व्हाइल लूप बनाना है तो सबसे पहले आपको काउंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और ये क्या करता है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इसके लिए मैंने वेरिएबल का नाम काउंट रखा, उसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। उसके बाद आपको व्हाइल लूप बनाने के लिए आपको व्हाइल कीवर्ड लिखना है। फिर ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन आपको लिखनी होती है, और ये कंडीशन जब ट्रू होता है तभी ये लूप एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा काउंट छोटा है 5 से। अगर काउंट छोटा है 5 से तो मुझे ये लूप को जो एग्जीक्यूट करना है। अब इसके अंदर मुझे वो कोड लिखना है करली ब्रैकेट्स लगाने के बाद, जो मैं रिपीटेटिवली मतलब एक के बाद एक एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे केवल जो है जो टेक्स्ट आउटपुट में दिखाई देगा, और वो है आपका डॉक्यूमेंट लिखा मैंने, फिर राइट लिखा, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा मैंने यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे यही जो काउंट की जो वैल्यू होगी वही मैं दिखा दूंगा। और उसके बाद फिर मैंने इसमें HTML का लाइन ब्रेक टैग जो है ऐड कर दिया, जो कि मेरा BR टैग है। तो इससे जो मुझे न्यू लाइन एक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना होता है, अब आपको ऐसा मतलब एक कोड लिखना होगा जिससे कि ये कंडीशन नंबर ऑफ कुछ मतलब टाइम्स के बाद ये फॉल्स हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम वैल्यू को जो है हमारा जो काउंट वैल्यू हमने बनाई है, या तो हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे या तो हम इसका डिक्रीमेंट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनिशियली हमारा नंबर 0 है, और हम यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 5 से जब तक ये छोटा रहे, तो इसका मतलब हम लोग को नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नंबर 5 होता और यहाँ पे कंडीशन होती कि जब तक काउंट जो है बड़ा है 0 से तब तक इसको, तो ऐसे केस में हमको वैल्यू डिक्रीमेंट करनी पड़ती। और हम लोग दोनों ही चीज़ देखेंगे कैसे होता। तो अब पहले हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट कैसे करना। तो इंक्रीमेंट करने के लिए आपको काउंट लिखना है इक्वल टू काउंट, फिर से आपको लिखना है फिर प्लस, और फिर उसमें 1 ऐड कर देना है। अब चाहे तो आप इसमें 2 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमको हर बार केवल एक बार ही नंबर बढ़ाना है, तो इसलिए हम 1 लिखेंगे। और जब भी आप कोई चीज़ किसी वैल्यू को इस तरीके से इंक्रीमेंट करते हैं तो उसको हमेशा इनिशियली 0 सेट करना पड़ता है, क्योंकि जब 0 में कुछ ऐड करेंगे तभी वो बढ़ेगा। अगर ये नंबर कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर इसमें आप क्या ऐड करेंगे, तो इसलिए आपको उसको 0 सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या दिखता है। तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। पहली बार हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और ये 5वीं बार एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि हमारा 0 से शुरू हुआ था, तो इसीलिए 0 से 4 जो है 5 टाइम्स हो गए। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको डिक्रीमेंट के बारे में बताना चाहता था। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो होता है आपको काउंट लिखना होगा और 2 बार प्लस लगाना होगा। तो इस तरीके से यही सेम उसका मतलब होता है कि जैसे आपने काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिखा था, इसका मतलब भी सेम होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो वेरिएबल है उसमें एक हर बार बढ़ जाएगा। मतलब जब ये लूप पहली बार चलेगा तो उसमें एक बार बढ़ जाएगा, दूसरी बार चलेगा दूसरी बार 1 बढ़ेगा, और वही सेम रिजल्ट देगा। और इस तरीके का जो आपने ये डिक्लेरेशन किया, इसे जो कहा जाता है, इसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहा जाता है। इंक्रीमेंट का मतलब है बढ़ रहा है, और पोस्ट इसलिए क्योंकि जो आप ये सिंबल देख रहे हैं प्लस प्लस के, ये आपका वेरिएबल के बाद लिखा गया। अगर इसको वेरिएबल के पहले लिखा जाता तो इसको प्री इंक्रीमेंट कहा जाता है। और दोनों ही कंडीशन में सेम काम होता है आपका, मतलब ये वैल्यू जो आपकी वेरिएबल है, जबकि वेरिएबल उसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाता है हर बार। अब नेक्स्ट जो हम लोग को चीज़ देखना है वो डिक्रीमेंट का देखना है कि डिक्रीमेंट कैसे होता है। मतलब अगर मैं इसको 5 सेट कर देता हूँ, मैंने कंडीशन चेंज कर दी, यहाँ पर मैंने कर दिया जब तक ये बड़ा है 0 से। तो अब जब तक ये बड़ा है, तो अभी इनिशियली ये 5 है, और मुझे कंडीशन चेक करने की जब तक ये 0 से बड़ा है, तो मुझे इसमें वैल्यू हर एक स्टेप के बाद घटानी पड़ेगी, जिससे कि एक ऐसा कंडीशन बने जब ये काउंट की वैल्यू 0 हो जाए, ये जो कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये लूप रुक जाए। और अगर आप ऐसा नहीं बना पाएंगे तो जो लूप जो है आपका इन्फिनाइट लूप हो जाएगा, वो एक मतलब बार बार वही को इसको प्रिंट करता चला जाएगा। तो आपको फिर काउंट लिखना है, और फिर काउंट आपको इस तरीके से आना, फिर -1 कर देना है। तो इस तरीके से ये रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये बन गया। तो डिक्रीमेंट करके आपको लूप इस तरीके से बनाना है। इस तरह देखिए आ गया। और नेक्स्ट जो था कि डिक्रीमेंट में भी आपका पोस्ट डिक्रीमेंट और
प्री डिक्रीमेंट होता है। तो इसके लिए आपको इस तरीके से लिखना होता है, इस तरीके से लिखेंगे तो हो जाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट, और उसके बाद अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो सिर्फ प्री डिक्रीमेंट होगा। इसमें भी आपका जो एक वैल्यू घट जाती है, ना 1 माइनस हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर एरे हो तो उसके एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक एरे बना लिया जिसका नाम मैंने ये रख लिया, और उसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ डाल दी, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज़ डाल दी। तो ये हमारा एरे बन गया। अब इसमें हमें जो है यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, और इसके लिए कंडीशन में हम ये लिखेंगे कि आपका जो ये काउंट जब तक छोटा है नम डॉट आपका लेंथ। तो ये लेंथ बताता है कि इस एरे में कितने जो है वैल्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4। तो ये कंडीशन ये होगी कि इसको हम पहले 0 सेट कर देते हैं, जब तक ये काउंट की वैल्यू जो है 4 से छोटी है तब तक ये लूप को चलाना है। और यहाँ पे हम जो है काउंट की जगह पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे नम लिख देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम ये काउंट की वैल्यू लिख देंगे, और बाकी सब आपका जो है सेम रहेगा। और यहाँ पे काउंट को आपको प्लस प्लस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब काउंट की जो वैल्यू 0 सेट है तो हमने इसको प्लस प्लस कर लिया। अब हम पेज पे आते रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए नंबर 25 आ गया, 26 आ गया, 23 89। तो यही जो 4 वैल्यूज़ थी ये एरे में थी, ये देखिए आप 25 26 23 89 आ गया। तो इस तरीके से जो है आप एरे के भी जो वेरिएबल्स जो वैल्यूज़ है उनको प्रिंट करा सकते हैं लूप के जरिए। तो अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।